दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी। 8 पत्नियों की कहानियां बड़ा ही रोचक है। दोस्तों, सभी का अपना अपना व्यक्तित्व और महत्व रहा है। महाभारत और श्रीमद् भागवत में सभी की चर्चा विस्तार से मिलती है। आइए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी जामवंती के बारे में। बतलाते हैं आपको जामवंती के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बताते हैं आपको कि कौन थी जामवंती। दोस्तों, जामवंती रामायण काल के जामवंत की बेटी थी। जामवंत जी को प्रभु श्री राम ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वे अभी तक जिंदा हैं। असमयंतक मणि लेने भगवान श्री कृष्ण जब जंगल में गए तो उन्हें पता चला कि एक गुफा में रहने वाले जामवंत जी के पास वह मणि है। श्री कृष्ण ने जामवंत जी से कहा कि यह मणि मुझे दे दो, क्योंकि यह शत्रुजीत की है। जामवंत ने कहा, इसके लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। जामवंत जी तो महाशक्तिशाली थे। तब भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी के बीच घमासान युद्ध हुआ। 28 दिन तक दोनों का युद्ध चलता रहा और जामवंत हारने लगे। तब उन्होंने थक हार कर श्री कृष्ण को ध्यान से देखा और कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान गया। आप ही मेरे प्रभु श्री राम हैं। आपकी एक तिरछी नजर से ही समुद्र के जीव जंतु और समुद्र विचलित हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। जामवंत जी को आश्चर्य हुआ और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें इस बात का पश्चाताप हुआ कि मैं अपने आराध्य से लड़ाई करता रहा। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपको मेरी बेटी से विवाह करना होगा। इस तरह जामवंती भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। अब बात करते हैं जामवंती के पुत्र सांब के बारे में। दोस्तों, श्री कृष्ण अपनी सभी पत्नियों से समान रूप से प्रेम करते थे। रुक्मिणी श्री कृष्ण की प्रधान पटरानी थी। उनका एक पुत्र प्रद्युम्न था जिसे वह खाना खिला रही थी। जामवंती भी वही निकट बैठी हुई थी। वह अभी निसंतान थी। माता पुत्र का प्रेम देखकर उसका हृदय भी पुत्र के लिए मचल उठा। अतः वह भगवान श्री कृष्ण के समक्ष मन की बात रखते हुए बोली, स्वामी, रुक्मिणी कितनी भाग्यशाली है जिसे आपकी कृपा से प्रद्युम्न जैसे श्रेष्ठ पुत्र की माता बनने का गौरव प्राप्त हुआ। मेरा मन भी पुत्र प्रेम के लिए मचल रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इसके लिए मैं कठोर तप करूंगा। मेरे तप से उत्पन्न पुत्र तुम्हें असीमित सुख प्रदान करेगा। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने जामवंती को कुछ दिन प्रतीक्षा करने के लिए कहा। द्वारिका के निकट एक वन था। उस वन में परम शिव भक्त उपमन्यु मुनि रहते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान शिव की उपासना में व्यतीत कर दिया था। भगवान शिव की उन पर अनन्य कृपा थी। भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और बोले, मुनिवर, भगवान शिव और भगवती पार्वती भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। उनकी शरण में जाने वाला निराश नहीं लौटता। मैंने जामवंती को एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करने का वचन दिया है, परंतु इससे पूर्व मैं भगवान शिव और भगवती पार्वती की उपासना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। मुनिवर, संसार में आपके समान शिव भक्त दूसरा कोई नहीं है, इसलिए अपना शिष्य मानकर मुझे शिव मंत्र और स्रोत की दीक्षा दीजिए। उपमन्यु मुनि ने तब भगवान श्री कृष्ण को शिष्य बनाया। कठोर तप के बाद अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और देवी पार्वती के साथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे वरदान में एक पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि प्रत्येक रानी से उन्हें 10-10 पुत्र प्राप्त होंगे। तपस्या पूर्ण होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए। उनके तप के तेज से जामवंती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जो सांब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, इस सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। महाभारत के अनुसार इस सांब का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों आपस में प्रेम करने लगे थे। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब से नहीं करना चाहता था। इसको लेकर दोनों पक्ष में युद्ध भी हुआ था। दोस्तों, जामवंती और भगवान श्री कृष्ण के और पुत्र पुत्री के नाम हैं सांब, सुमित, पुरुजित, सत्यजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु। और अब बात करते हैं जामवंती का निधन के बारे में कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जामवंती का निधन कैसे हुआ था।
दोस्तों महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के वंश के बचे हुए एकमात्र यदुवंशी और उनके प्रपौत्र ब्रज को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद अर्जुन महर्षि वेद व्यास के आश्रम पहुँचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन ने महर्षि वेद व्यास को बताया कि श्री कृष्ण बलराम सहित सारे यदुवंशी कैसे और किस तरह समाप्त हो चुके हैं। तब महर्षि ने कहा कि यह सब इसी प्रकार होना था, इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने यह भी बताया कि किस प्रकार साधारण लुटेरे उनके सामने यदुवंश की स्त्रियों का हरण करके ले गए और ये कुछ भी नहीं कर पाए। इसके बाद किस तरह भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों ने अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी और कुछ तपस्या करने के लिए वन चली गई। तो यह थी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी जामवंती के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।